नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर्स मस्ट इम्प्रूव देयर हैंडराइटिंग, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने की एक बेंच ने एक केस के सुनवाई के दौरान ये कहा कि जो हमारे देश में डॉक्टर्स हैं उनको अपने लेखन में, अपनी लिखावट में सुधार करना चाहिए। मित्रों, क्या है पूरा मामला, डॉक्टर्स को ऐसा क्यों कहना पड़ा, इस वीडियो में हम देखेंगे और हम समझेंगे कि जो ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा, इसके पीछे क्या आधार है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं, मुद्दे हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं भारत में, और अब तो जिस प्रकार से ये बाहर की न्यूज है उसके अनुसार पूरे विश्व में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी जो हैंडराइटिंग है वो जोक्स का एक बहुत पसंदीदा विषय है। कहने का तात्पर्य है कि लोग डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग पर तरह तरह के जोक बनाते, सुनते और कहते रहते हैं। मैंने भी कई बार इस प्रकार के जोक्स को शेयर किया है और सुना है। जो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवाएं लिखते हैं, उनको या तो वो खुद पढ़ पाते हैं और या तो कि दवा की दुकानदार जो है, दवा की दुकान पे जो दुकानदार बैठते हैं वो उसको पढ़ पाते हैं। बाकी धरती पर कोई भी इंसान या देवता उसको नहीं पढ़ पाता है। यहां तक कि जो फार्मासिस्ट हैं कभी कभी वो भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर वो बीमारी पढ़ लेते हैं, जो डिजीज डायग्नोस की गई है, अगर वो पढ़ लेते हैं और जो दवा के शुरुआती 2-3 अक्षर पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो बीमारी और दवा के बीच में वो एक कोरिलेशन स्थापित करके उसी अंदाजे से दवा दे देते हैं। तो उनके साथ कहानी यह है कि खुद लिखे खुदा पढ़े, बाकी कोई न पढ़े। अब एक नया ट्रेंड देखने को मिला है भारत में, तो ये काफी पॉपुलर हो रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अब हाथ से लिखते भी नहीं है। वास्तव में जो उनकी हैंडराइटिंग खराब हुई थी वो न लिखने पढ़ने के ही कारण खराब हुई थी। जब एक बार वो डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर जीवन में कुछ नहीं लिखते, केवल पर्चा लिखते हैं। और दिन भर में अगर 10-20 पर्चे, 8-10 दवाएं लिखी तो उसके कारण वो उनकी जो लेखन क्षमता है वो खत्म हो जाती है। और अब लोग क्या करने लगे हैं कि लोगों को पढ़ने में आए, इसके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिंटेड फॉर्म में देने लगे हैं। कंप्यूटर पे टाइप करके और प्रिंट करके उसको दिया जाता है। हालांकि ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, लेकिन ये बहुत सीमित डॉक्टर ही ऐसा कर रहे हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग वही हाथ से लिखा हुआ बहुत जल्दी जल्दी में लिखते हैं। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में लिखते हैं, शायद ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखना, उनसे से ज्यादा कमाई करना, ये उसके पीछे का मोटिव होता है। कि उसमें जो टेस्ट लिखे होते हैं, जो मेडिसिन लिखी होती है, जो डिजीज का नाम लिखा होता है, जो सलाह लिखी होती है, वो सब कुछ भी पढ़ने लायक नहीं होता है। हालांकि वो बताते भी हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये दवा 2 बार खानी है, ये 1 बार खानी है, लेकिन अगर 2-4 दिन में वो व्यक्ति भूल गया तो समझिए फिर उसके बाद कुछ उसमें समझ में नहीं आएगा। एक रिसर्च हुई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उसमें कहा गया है कि 25% डॉक्टर जो है उनकी लिखावट समझ से परे है। यहां तक कि उनके पर्चों को दूसरा डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी नहीं पढ़ पाता है। ये 25% वो हैं जिनका कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बाकी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनका पर्चा दूसरा डॉक्टर और फार्मासिस्ट पढ़ लेता है, लेकिन पेशेंट या उसके जो तीमारदार हैं वो उसको भी नहीं पढ़ पाते हैं। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु इस कारण होती है कि जब वो डॉक्टर का पर्चा लेके दवा की दुकान पे आते हैं तो जो दुकानदार है वो गलत समझ के गलत दवा दे देता है, क्योंकि वो पढ़ने में नहीं आता।
और बाद में ये विवाद का कारण बनता है, डिस्प्यूट का कारण बनता है और गलती मानी जाती है उस दुकानदार की कि उसने गलत दवा दी। लेकिन सच्चाई यह है कि डॉक्टर की लिखावट ऐसी है कि वो व्यक्ति जो सामने बैठा है उसने बीमारी और 2-3 अक्षरों को देख के उससे जुड़ी हुई दवा दे दी और बाद में वो गलत निकल गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अब एक ऐसा आदेश कर दिया है कि भैया ये जो डॉक्टर्स हैं ये अपनी हैंडराइटिंग सुधारें। कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि वो साफ साफ हो और पढ़ने योग्य हो। उन्होंने माना कि पेशेंट को अधिकार है कि वो अपनी बीमारी के बारे में और उसके बारे में जो इलाज चल रहा है बीमारी के संबंध में उसको वो प्रॉपर्ली समझे, विचार करे कि क्या उसका इलाज सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दवाएं दी जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 दवाएं काम की है, बाकी डॉक्टर साहब केवल अपना जो है फायदे के लिए दवा की दुकान से कमीशन के लिए उन्होंने 3-4 दवाएं लिख रखी हैं। ये चीजें जो है पेशेंट को पता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो आदेश है ये सभी डॉक्टर्स पे एप्लीकेबल है, सरकारी अस्पताल के या जो निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स पे ये एप्लीकेबल है। मैंने आपको बताया कि ये सब पेशेंट का अधिकार है। उन्होंने बताया कि ये पेशेंट का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार मिला है व्यक्ति को उसके अंतर्गत आता है। और कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को ये हिदायत दी है कि जब जो बच्चे हैं वो मेडिकल कॉलेज में अपना MBBS करने या डॉक्टर्स की पढ़ाई करने आते हैं तो उनको हैंडराइटिंग भी उनकी ध्यान दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति मतलब स्टूडेंट की हैंडराइटिंग खराब है तो उसको भी सुधारने को कहा जाए। अगर जरूरी हो तो ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है ये अपने सिलेबस में एक हैंडराइटिंग का पेपर भी तीसरे या चौथे साल इंक्लूड कर दे तो बच्चे कुछ मेहनत जरूर करेंगे अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए। तो चलिए मित्रों, बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। कई बार मैं भी डॉक्टर के पर्चे में घंटों उलझ जाता हूं और समझ नहीं पाता हूं और लगभग यही दशा आपकी भी होगी। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।